हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ पॉइंट कैसे चेक करेंगे कि किसी कोई फंक्शन कंटिन्यूस है या डिफरेंशियबल है। इन अ फंक्शन और सेवरल वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे देखो कंटिन्यूटी दी जाएगी, कंटिन्यूटी चेक करो या डिफरेंशियबिलिटी चेक करो। यदि कोई फंक्शन देते हैं इस टाइप का, ठीक है, उसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, y इक्वल टू mx रख देंगे। तो उसकी देखिए क्या करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, y इक्वल टू mx रखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और यूनिक है कि नहीं है। ठीक है, अगर ये यूनिक कब निकल आएगा, जब वो डिपेंड करेगा m पे। तो इसको चेक करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। mx एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर एम अपॉन, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, फिर वो बाहर आएगा तो एक्स बचेगा, ये आएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। ओके, यहाँ क्या हो गया, ये इससे कट गया, लिमिट लगाएंगे तो ये एक्स एम है 1 अपॉन एम स्क्वायर, क्योंकि लिमिट लगी रहती है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। अगर ये लिमिट पे 0 नहीं होती तो ये क्या कहलाता है, डिसकंटिन्यूस कहलाता, मतलब कंटिन्यूस नहीं कहलाता। ठीक है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है तो डायरेक्ट वो पार्शियल डेरिवेटिव भी होगा जो कल पढ़ा था, और वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी होगा। लेकिन पी डी और डी डी है, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव है, डायरेक्शन डेरिवेटिव है, तो गारंटी नहीं कि वो डिफरेंशियबल भी हो। और एक चीज, अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है, अगर फंक्शन कोई डिफरेंशियबल है तो ये जरूरी नहीं, अगर ए कॉमा बी पे कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है कि उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू और ये क्या बोलते हैं, ये डिफरेंशियबल नहीं है, नॉट डिफरेंशियबल एट पॉइंट ए कॉमा बी, और एफ कॉमा बी नॉट कंटिन्यूस एट ए कॉमा बी। ये एक डायरेक्ट रिजल्ट है। ठीक है, अगर ये डिफरेंशियबल है, ये डिफरेंशियबल है, तो ये जरूरी नहीं है कि एफ एक्स और एफ वाई कंटिन्यूस हो भी सकते, नहीं भी। ये पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर रहा है, फंक्शन की बात नहीं कर रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना। अभी क्वेश्चन लेके आते हैं। डिफरेंशियबिलिटी के जो फॉर्मूला रहता है, लिमिट एच कॉमा के नेक्स्ट टू 0,0 एफ ए प्लस एच किसी पॉइंट पे है बी प्लस के माइनस एफ ए कॉमा बी माइनस अल्फा एच माइनस बीटा के अपॉन एच कॉमा के एच प्लस के अंडर में। ये क्या करना चाहिए हमें, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये क्या करना चाहिए, ये एग्जिस्ट और यूनिक होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, तो एग्जिस्ट करना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। मैं सीधा बोलूँ इसको, इसकी सारी की वैल्यू लास्ट में हम ये चेक करेंगे, या तो वो पोलर फॉर्म आर कॉमा थीटा में चेंज करके चेक करेंगे कि आर टेंड्स टू 0 पे उसकी वैल्यू 0 हो रही है या नहीं हो रही है, या तो वाई इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स रखने पर उसकी वैल्यू 0 हो रही नहीं हो रही है। अगर वो एम पे डिपेंड करने लगेगा, ठीक है, तब उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वो क्या आ जाएगा, नॉट डिफरेंशियबल होगा। और जहाँ ये अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट ए कॉमा वी एंड बीटा इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एट ए कॉमा बी। क्या लिखते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच कॉमा बी अपॉन एफ ए कॉमा बी अपॉन एच। ऐसे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई का लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए कॉमा बी प्लस एच माइनस एफ ए कॉमा बी अपॉन एच। ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई है। ठीक है, अब यहाँ अगर मैं किसी पॉइंट 0,0 के लिए करें तो ये एच कॉमा 0 हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी कुछ चेंज आ जाएंगे, जैसे एट 0,0 लूँ, ठीक है, तो लिमिट ये तो ऐसे रहेगा, एच कॉमा के टेंड्स टू 0,0, ये बच जाएगा एफ एच कॉमा के, क्योंकि जो पॉइंट है एट अ पॉइंट 0,0 कहा है, तो ये क्या होगा, एफ 0,0 माइनस अल्फा एच माइनस बीटा के। लेकिन ये अल्फा बीटा जो खास करके ध्यान रखना, ये यहाँ पे जो पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे 0,0 हो जाएंगे।
और यहाँ आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अंडर रूट एस। इसकी वैल्यू वैसे सॉल्व करेंगे। और एक चीज़, अगर कोई फंक्शन ऊपर मतलब डिनोमिनेटर में एक्स इंटू वाई के प्रोडक्ट में कितने भी पावर में हो, मतलब ग्रेटर देन 1, ठीक है, 1 या 1 से ऊपर हो प्रोडक्ट में, तो उसका जो वो रहता है क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव रहता है, हमेशा 0 रहता है। एक्स कॉमा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फंक्शन है। इसकी कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, पार्शियलिटी सारी चेक हो जाएगी एक बार। अच्छा, ये इक्वल होगा, ठीक है, मतलब एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 पे 0 होगा। दैट मीन्स क्या है कि एफ 0,0 पे इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करो बोल रहा है, तो सबसे पहले इसकी वो चेक करते हैं कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो y इक्वल टू mx रखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि y तो बचेगा नहीं, तो क्या आ जाएगा x m इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट में है, ध्यान रखियो। ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर एम, इसका x बाहर आएगा, बचे क्या आएगा अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर, एक्स ये कटेगा, लेकिन लिमिट लगाएंगे तो एक पावर तो बचा ना, ठीक है, इस पर 0 हो जाएगी। ये अगर बाउंडेड भी कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन यहाँ पे अगर 0 लेंगे तो 0 हो जाएगी। ओके, अब डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। अभी 0 0 पे दिया तो 0 0 पॉइंट पे ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिमिट एच कॉमा के टेंड्स टू 0,0 एफ एच कॉमा के माइनस एफ 0,0 माइनस अल्फा एच माइनस बीटा के अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ओके, एच कॉमा के की वैल्यू यहाँ रखें तो क्या आ जाएगा एच कॉमा के एच इंटू के अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एच स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस 0 0 पे वैल्यू 0 दे रखी है, माइनस अल्फा की वैल्यू देखो मैं यहाँ पे फटाफट निकालता हूँ, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू। अल्फा इक्वल टू क्या है 0,0 पे है, ठीक है। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एच कॉमा 0 माइनस एफ 0,0 अपॉन एच। ओके, ये अगर एच कॉमा 0 मतलब वाई इक्वल टू 0 रखूँ तो जो वैल्यू है 0 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, और वो 0 दे रखा है, तो 0 माइनस 0 अपॉन एच। ऐसे अगर मैं बीटा निकालूँ वहाँ पे क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0,h माइनस एफ 0,0, पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो एक्स की जगह 0 रखना, वाई की जगह ऊपर में रहेगा ना, एक चीज़ ध्यान रखना कहीं नीचे 0 तो ना हो रहा है, ये भी चेक कर लेना एक बार। यहाँ तो देखो नीचे रखेंगे तो एक बार एच स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सीधे 0 हो जाएगा यहाँ ऊपर फंक्शन। तो अल्फा भी 0 बीटा भी 0 हो गया, और अपॉन क्या आ रखा है इसका अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एच अपॉन के एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधे, ठीक है। अब लिखूँ मैं वाई, यहाँ एक्स वाई ना है कि क्या है एच इंटू के है, तो के इक्वल टू मैं एम एच लिख लूँ, फिर लिमिट लगा दूंगा, लिमिट अभी देखो के तो रानी एच बचा, तो ये आ गया एच एम एच एच स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर एम एच स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। एच की कोई वैल्यू नहीं, एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, एम की वैल्यू चेंज करेंगे तो अलग अलग आती रहेगी। ये एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन यूनिक नहीं आएगा, इसका यूनिकनेस क्या हो गया, इसका कहीं खो गया है, ठीक है। तो यहाँ गलत हो जाएगा। जो इस बार 2023 का क्वेश्चन आया था वो कुछ इस तरह से आया था, फंक्शन एक्स कॉमा वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी कॉमा डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ। जो ये फंक्शन है, फंक्शन के बारे में पूछा गया था कि फंक्शन कंटिन्यूस है, दूसरा पार्शियल डेरिवेटिव है, थर्ड
डायरेक्शन डेरिवेटिव है, और फोर्थ पूछा था डिफरेंशिबल है। देखो भाई, देखो ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूस होता है, टिक कर दो, ये दोनों चेक करने की जरूरत नहीं है। पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशिबल भी होगा, और डिफरेंशिबल है तो पीडी और डीडी जरूर होंगे। तो ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ये अगर ये क्या कर देता, अगर ये m की जगह अगर h बच जाता, ये h क्यूब होता, और वहाँ पे h टेंड्स टू 0 पे 0 हो जाता, और वो वैल्यू 0 आती, वो यूनिट भी होती है, एच भी कर रही होती, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब तब क्या हो जाता है, वो डिफरेंशिबल होता है। ये क्या है, अभी नॉट डिफरेंशिबल है। थैंक यू।